हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स 360। अगर आप वेस्ट बंगाल में कोई पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा हुआ कुछ अहम पॉइंट्स जैसे कि चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और प्रोसीड्यूर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अप्रूवल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जरूर बनाने होंगे। सबसे पहले आते हैं पार्टनरशिप डीड। कोई भी पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनरशिप डीड अहम होता है और सबसे पहले आपको एक पार्टनरशिप डीड का जो है उसको ड्राफ्टिंग करके उसको रेडी करने होंगे, साथ साथ उसको नोटरी पब्लिक से नोटरी भी कर लीजिए। अगला पॉइंट है ट्रेड लाइसेंस। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ऑफ पार्टनर्स और विटनेसेस के बारे में बताया जाता है, यानी कि जो पार्टनर्स है और जो विटनेसेस है। विटनेसेस का मतलब वो सारे पर्संस जो पार्टनरशिप डीड में विटनेस के तौर पे साइन किए हैं, उन सभी का गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगला पॉइंट में आते हैं प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट और पी टैक्स का जो लेटेस्ट टैक्स रिसिप्ट है वो चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल टैक्स में एनरोल नहीं किए हो तो आपको पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम ये पी टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। इसलिए ये अच्छा है कि आप जब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करेंगे उससे पहले आप प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो करके अपना पी टैक्स सर्टिफिकेट बना लीजिए। अगला पॉइंट है पैन कार्ड ऑफ द फर्म। जैसे आप पार्टनरशिप डीड बना लेंगे और उसको नोटरी पब्लिक से नोटरी करा लेंगे, उसके बाद आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये पैन कार्ड 15 दिन के अंदर आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे आ जाता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप एक मेडिसिन शॉप चला रहे हो तो उस केस में आपको ड्रग लाइसेंस देने होंगे। अगर आप कोई डायग्नोस्टिक लैब चला रहे हो तो उस केस में आपको सीएमओएच का परमिशन चाहिए। और अगर आप पेट्रोल पंप या गोडाउन गैस गोडाउन चला रहे हो तो आपको आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो लाइसेंस है और सर्टिफिकेट है वो आपको देने पड़ेंगे। मोटा तौर पे देखा जाए तो ये सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको प्रिपेयर करने होंगे। अब आते हैं प्रोसीड्यूर के बारे में। सबसे पहले आपको रिक्विजिट वेबसाइट में लॉगिन करने होंगे। वेबसाइट का एड्रेस है पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन डॉट शिल्पोसाथी डॉट इन। आपको यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड उसको क्रिएट करने होंगे। अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप देखिए नीचे यहाँ पे बताया जाता है न्यू यूजर क्लिक हेयर टू साइन अप, तो यहाँ से आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको सिस्टम में लॉगिन करने होंगे और लॉगिन करने के बाद आपको नए सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी अपलोड करने होंगे। देखिए पॉइंट नंबर 2 में बताया जाता है कंप्लीट द एप्लीकेशन एंड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शन। मैं आपको एक सैंपल के बेसिस में दिखा रहा हूँ। देखिए जब आप लॉगिन करेंगे फिर आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे न्यू बोल के एक टैब है। इस टैब में क्लिक करने के बाद आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन है पार्टनरशिप बिजनेस का वो सारा आपको ऐसे फिलअप करने होंगे। थर्ड पॉइंट पे आता है। थर्ड पॉइंट पे गवर्नमेंट फीस के पेमेंट के बारे में बात बताया गया है। हम लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो पेमेंट होते हैं वो सारे ग्रिप्स पोर्टल के द्वारा ही होते हैं। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ग्रिप्स अकाउंट नंबर है 14750020000112। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ये जो अकाउंट नंबर है इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको इसी अकाउंट पे पैसा जमा करने होंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। जैसे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स पोर्टल में लॉगिन करेंगे उसके बाद जो डीलिंग असिस्टेंट है वो उसको चेक करेंगे और उसके बाद एडिशनल रजिस्टर को वो सारा डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 4 पे यही बात को बताया गया है। Applications and documents to be checked by the dealing assistant in his or her login and forwarded to the additional register with his or her comments, recommendation, objection। आप सारे डॉक्यूमेंट्स एडिशनल रजिस्टर फिर से वेरीफाई करेंगे और अगर उनको लगा कि आपका एप्लीकेशन में कोई लिमिटेशन है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर उनको लगा कि एप्लीकेशन सही है तो उसको फॉरवर्ड करेंगे रजिस्ट्रार के पास। देखिए पॉइंट नंबर 5 में बताया जाता है
Additional register will check it and forward the same to the registrar if recommended and return to applicant if rejected. अब आपका डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर के पास चला गया है। रजिस्टर फिर से उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे और वहाँ पे अगर वो देखे कि आपका जो एप्लीकेशन है सही है तो आपको अप्रूवल दे देंगे, और अगर उनको लगा कि नहीं एप्लीकेशन में कुछ लिमिटेशन है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 6 में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है। पॉइंट नंबर 6 में बताया जा रहा है द रजिस्टर विल चेक द एप्लीकेशन एंड आइदर अप्रूव्स द एप्लीकेशन और रिजेक्ट इट विथ हिज कमेंट एंड रिटर्न्स इट टू द एप्लीकेंट। जैसे ही आपके पास रिजेक्शन आ जाता है तो आपको ऑडिट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि रिजेक्शन लेटर में या नोटिस में रिजेक्शन का कौन सा रीज़न बताया गया है। आपको उसी हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट्स को रीसबमिट करने होंगे, और जैसे ही आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को रीसबमिट करेंगे फिर से वो वाला प्रोसेस जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले डीलिंग असिस्टेंट चेक करते हैं, फिर एडिशनल रजिस्टर और फिर रजिस्टर्स को चेक करते हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिर से ये 3 प्रोसेस से गुजरना होगा, फिर जाके आपको आपका फाइनल जो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही नटशेल में आपको पार्टनरशिप डीड रजिस्ट्रेशन के बारे में जो बेसिक गाइडलाइंस है और जो बेसिक लेट डाउन प्रोसीड्यूर है मैंने उसी को आपके सामने बताया हूँ। आई होप कि आज का वीडियो से आपको कई यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले हैं। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे पर्सनल कैपेसिटी में मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा क्वेश्चन का मैं सही तरीके से आंसर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।